कल राजद और जदयू की सरकार गिरी और आज ईडी के द्वारा लालू यादव से पूछताछ हो रही है पटना के ईडी दफ्तर में। और वैसे में लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती उनके साथ मौजूद है और वहाँ जब वो अंदर गई थी उसके बाद से लेकर अभी तक 8 घंटे का समय हो गया है। लालू यादव से अभी भी पूछताछ जारी है। वैसे में मीसा भारती अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है और जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए वीडियो में। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को भी लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। देखिए, ईडी का सम्मन आया था और हमारे पिताजी गए हैं पूछताछ के लिए। सुबह 11 बजे गए हैं, लगभग 6-7 घंटे हो गए हैं और अभी तक कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है कि अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और उनके स्वास्थ्य को लेके हम लोग काफ़ी चिंतित है, तभी यहाँ पे हम लोग सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी उनका किडनी ट्रांसप्लांट लगभग 1 साल अभी हुआ है, उम्र भी हो चुकी है, तो अब इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं ये एजेंसियाँ कब तक इनका अभी चलता है। कल सरकार गिरी और आज ईडी का पूछताछ ईडी कर रही है। वैसे में कैसे देख रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आएगा मुझे लगता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं काफ़ी डरे हुए हैं। यही कारण है कि जितने भी देश के विपक्षी दल के नेता हैं उनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है एजेंसियों के द्वारा, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, इनके द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है। न सिर्फ हमारे परिवार को, झारखंड में आप देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, उनके लीडर्स के साथ, दिल्ली में देख लीजिए, उनके लीडर्स के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन जो मुझे लगता है कि हम इस देश के जितने भी विपक्षी दल हैं मजबूती से इस देश की जनता के साथ खड़े हैं, उनके मुद्दों के साथ खड़े हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे देश में हेट्रेड पैदा करने का उनकी मंशा हो, सबको एकजुट होकर के मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और इसका जवाब लोकसभा चुनाव में देश की जनता इनको ज़रूर देगी। नीतीश कुमार पहले पिछली बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अलग हुए थे, इस बार परिवारवाद का उन्होंने सुखमा छेड़ा है, क्या कहेंगे उनको? तो क्या मतलब मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि परिवार नहीं होना चाहिए, या जो परिवार वाला है वो राजनीति में नहीं होना चाहिए? तो सबसे पहले वही इस्तीफा दे दें। वो भी तो शादीशुदा थे, उनकी भी पत्नी थी, उनका भी बेटा है। क्या चाहते हैं, किस तरह का परिवारवाद? चुना हुआ एमएलए परिवारवाद होता है? एमएलए को जनता चुनती है, उसमें क्या परिवारवाद आता है? क्या परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी के में परिवारवाद वाले लोग नहीं हैं? वो राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? जेडीयू में नहीं है? सम्राट चौधरी आज उन्होंने कहा कि पार्टी नहीं, अच्छा परिवारवाद, आपने अच्छा नाम लिया, सम्राट चौधरी। कौन है सम्राट चौधरी? कहाँ से आए? उनके पिताजी क्या करते हैं? राजनीति पार्टी में है कि बिजनेस करते हैं, कि साइकिल की दुकान है, कि किराने की दुकान है, कि दवा की दुकान है? किस चीज़ की दुकान है? उन्होंने कहा कि आप लोग पार्टी तोड़ रहे हैं कि इसीलिए अलग हुए हैं नीतीश कुमार, क्या सच्चाई है? ये तो अपने एमएलए को बुला के पूछना चाहिए कि पार्टी कौन तोड़ रहा था। अब तो वो सत्ता में है। ठीक है। तो आपने मीसा भारती को सुना। मीसा भारती ने जिस तरीके से परिवारवाद के मुद्दे पे सम्राट चौधरी को घेरा है, नीतीश कुमार तक को यहाँ कह दिया कि सबसे पहले परिवारवाद की अगर बात करते तो क्या उनकी बीवी बच्चे नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ऐसे सियासी जो बयानबाजियाँ हैं वो अब आती रहेंगी, क्योंकि कल ही जदयू राजद की जो है वो सरकार गिरी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी के द्वारा क्या कुछ लालू प्रसाद यादव के बयान जो भी आज पूछताछ हुई है उसमें क्या आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन संकट की घड़ी में तो लालू परिवार और लालू का जो कुनबा है राजद वो अभी है। फिलहाल सारे नेताओं का जमावड़ा जो है यहाँ पे अभी लगा हुआ है, सारे विधायक यहाँ पे हैं, जितने भी पूर्व मंत्री थे वो यहाँ पे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव कब निकलते हैं, ईडी की पूछताछ कब खत्म होती है। अब बने रहेगा तत्व भारत। मैं कुंदन, धन्यवाद।